मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, जीवे णम भन्ते किम पोग्गली पोग्गले गोयमा, जीवे पोग्गलीवि पोग्गलेवि से केनथेनं भन्ते एवं बुच्चै, जीवे पोग्गलीवि पोग्गलेवि गोयमा से जहा नामये, छत्तेनं छत्ति दंडेनं दंडी घडेनं घड़ी पडेनं पडी करेणं करी एवमेव गोयमा, जीवेवि सो इंद्रिय चक्षिंद्रिय घाणिंद्रिय जिभ्भिंद्रिय फासिंद्रिया इम पडुच्च पोग्गली जीवम पडुच्च पोग्गले से तेनठेणं गोयमा एवं बुच्चै, जीवे पोग्गलीवि पोग्गले। जैन दर्शन में षड्द्रव्यवाद आता है। 6 द्रव्य बताए गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। इन 6 में एक है पुद्गलास्तिकाय। पुद्गल शब्द से हम संभवतः काफी परिचित हैं, यानी ये जो दिखती हैं चीजें, ये आंगन है, माइक है, प्रमाजनी, ये सब पुद्गल हैं, अजीव हैं और मूर्त हैं। यह हमारी एक बहुत पुष्ट धारणा, जो थोड़े भी तत्वज्ञान से यूं परिचित हैं, उनकी हो सकती है। पुद्गल शब्द जो मूर्त चीजों के रूप में, परमाणु के अर्थ में भी मान लो पुद्गल शब्द है, परमाणु भी पुद्गल है। यहां भगवती सूत्र में संभवतः कईयों के लिए एक नई बात बताई गई है, जिस बात को हो सकता है कई श्रावक श्राविकाएं भी जानते न हो, और कोई कोई हमारे चारित्रात्माएं भी हो सकते हैं, हो तो कि वे भी इस बात को नहीं जानते हों। वैसी बात भगवती सूत्र में बताई गई है। वह बात यह है कि प्रश्न पूछा गया कि भन्ते जीव पुद्गली है, पुद्गल है? तो उत्तर दिया गया कि गौतम, जीव पुद्गली भी है, पुद्गल भी है। अब हम ये जो मूर्त चीजें हैं, उनके लिए तो पुद्गल शब्द काम में लेते हैं। पुद्गल जीव के खाने में काम आते हैं,
पहनने में काम आते हैं, पीने में काम आते हैं, बैठने में काम आते हैं, ये पुद्गल हैं। परंतु भगवती सूत्र में यहां जीव को भी पुद्गल कहा गया है कि जीव पुद्गल है। ये जीव को पुद्गल कहा जाना कुछ नई बात कईयों के लिए हो सकती है, और बताया गया है कि 32 जो आगम हैं उनमें और कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि जीव को पुद्गल कहा गया हो, पुद्गली कहा गया हो। परंतु एक भगवती सूत्र में यह प्रयोग मिलता है कि जीव को पुद्गल कहा गया है। तो यह यहां पुद्गल शब्द जीव के अर्थ में कि यह जीव आत्मा वो पुद्गल है। हम सामान्य तत्वज्ञान की भाषा में कि पुद्गल मूर्त है और जीव अमूर्त है, जीव अमूर्त है, पुद्गल मूर्त है, ऐसी अवधारणा रखते हैं। मूल तो ज्यादा वही हमारे काम आती है, किंतु एक यह भी बात है कि जीव को भी पुद्गल कहा गया है। सिद्धों की आत्मा है, वो सिद्धों की आत्मा भी पुद्गल है। तो यह पुद्गल शब्द जीव के लिए है, और पुद्गली, पुद्गली भी जीव को कहा जा सकता है। तो कि पुद्गली क्यों कहा जा सकता है कि इंद्रियों की अपेक्षा श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, संसारी जीवों के इंद्रियां होती हैं। इसलिए संसारी जीव ठेठ केवल ज्ञानी मनुष्य तक, वे सारे जीव चाहे नरक के हों, त्रियंच के गति के हों, मनुष्य हों, देव गति के हों, वे सारे के सारे संसारी प्राणी पुद्गली भी कहलाते हैं। क्यों? इंद्रियों की अपेक्षा। इंद्रियां जो हैं उनके आधार पर जीवों को पुद्गली भी कहा गया है। कि जैसे छत्र जिसके पास है वो छत्री, दंड जिसके पास है वो दंडी, घट जिसके पास है वो घटी, तो पट कपड़ा जिसके पास है वो पटी, और कर हाथी के सूंड है, कर है जिसके पास वो करी कहलाता है। इसी प्रकार जीव भी श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय की अपेक्षा पुद्गली भी कहलाता है। तो यह आगम की बात है, और यह भी बताया गया है कि ये पुद्गल और पुद्गली हैं वो जीव, ये संसार वाले तो हैं। कोई पूछे सिद्ध भगवान सिद्धेनम भन्ते किंग पुद्गली पुद्गले, गोयमा नो पुद्गली पुद्गले, कि सिद्ध भगवान हैं उनको पुद्गल कहा जा सकता है, वे पुद्गल हैं, पुद्गली नहीं है, क्योंकि उनके इंद्रियां नहीं होती, इसलिए वे पुद्गली नहीं हैं। तो यह जीव के अर्थ में भी पुद्गल शब्द भी है, और संसारी जीवों के लिए यूं पुद्गली शब्द भी काम में लिया गया है। तो जीव और पुद्गल, हम यहां भगवती के इस प्रकरण में जीव को भी पुद्गल के रूप में देख सकते हैं, और किसी आगम में ऐसी बात नहीं मिलती है संभवतः, परंतु यहां भगवती सूत्र में तो यह बात आई है। परंतु सामान्यतया हमारी तात्विक वार्ता में, सामान्यतया बोलचाल में हम जीव के संदर्भ में पुद्गल शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं,
वो ये मूर्त चीजों के संदर्भ में पुद्गल शब्द काम में लेते हैं, किंतु एक जानकारी के लिए बात है, विशेष बात है, कुछ नई बात हो सकती है कि आगम में जीव को भी पुद्गल कहा गया है और जीव को पुद्गली भी कहा गया है। इंद्रियों की बात बताई गई है कि इंद्रियां भी हमारे ज्ञान की बड़ी सक्षम माध्यम बनती है, साधन बनती हैं। हम इंद्रियों के द्वारा कितना जानते हैं। जो मतिश्रुत ज्ञानी हैं वे इंद्रियों के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कान है तो कान तो कितना हमारा ज्ञान का अच्छा साधन है। आप लोग मुझे सुन रहे होंगे तो मेरे शब्द आपके कानों तक पहुंचते हैं, यहां बैठे हुए लोगों के कानों में जा रहे होंगे और हो सकता है दूर दराज स्थित कितने लोगों के कानों तक मेरी आवाज जा रही हो सकती है। तो ये मेरे शब्द आपके कानों में पड़ते हैं तो हो सकता है आपको कुछ जानकारी, ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा। और जो भी आदमी सुनता है, हम लोग किसी को भी सुने, कोई अच्छा प्रवचनकार है, अच्छा वक्ता है, कोई बात बताने वाला है, हम उसको ध्यान से सुने तो श्रोत्रेंद्रिय हमारा माध्यम बनती है और हम कितना कुछ सुनकर के जान लेते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी का प्रवचन वाणी हमने सुनी है, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की वाणी हमने सुनी है। भिक्षु स्वामी की वाणी सुनने का तो मौका मिला नहीं होगा, मिला हो तो ऐसे याद नहीं है। या कोई स्वप्न में कभी कोई बात हो जाए वो अलग चीज है, साक्षात बात की अलग चीज है। तो आचार्य श्री तुलसी को तो सुनने का हमें अवसर मिला है, हम में से कईयों को मिला है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी सुनने का मौका मिला है और साक्षात सुनने का मौका मिला है। यंत्रों के माध्यम से तो आज भी सुने जा सकते हैं, यंत्रों का उपयोग करें, कोई करे तो आज भी आचार्य श्री तुलसी की वाणी सुन लो, आज भी आचार्य महाप्रज्ञ जी की वाणी सुन सकते हैं। तो यंत्रों की वाणी तो आज भी उपलब्ध हो सकती है, पर साक्षात वाणी भी सुनने का हमें सौभाग्य, अवसर प्राप्त हुआ है। तो सुनकर के हम कितना जान सकते हैं। अब कई गृहस्थ भी बड़े जानकार जो हों, उनको भी सुनकर के कई जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। चक्षुर इंद्रिय हमारे पास है, भगवती सूत्र में यहां चक्षेंद्रिय का भी प्रयोग है। तो चक्षु भी एक ज्ञान का साधन है, देख करके हम कितना जान लेते हैं। किसी चीज को, बात को सुना, फिर आंख से देख लिया तो काफी कन्फर्मेशन, बात कन्फर्म हो सकती है। वरना कान से सुना और आंख से देखे तो वो बात नहीं मिली तो बड़ा अंतर भी आ सकता है। और हम आगमों को आंख से पढ़ते हैं, ये इतने भगवती सूत्र आदि आदि आगम हैं, आंख से पढ़ करके हम कितना स्वाध्याय कर सकते हैं और जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोत्र और चक्षु ये दो इंद्रियां हमारे लिए ज्ञान की बड़ी सक्षम साधन है। यो घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय भी ज्ञान की साधन बनती हैं। तो भगवती सूत्र में बताया गया है, इंद्रियों की अपेक्षा जीव को पुद्गली कहा जाता है। अब
जीव की वह अवस्था परम अवस्था हो जाती है जब जीव बिल्कुल इंद्रियों से मुक्त हो जाए, वह परम अवस्था होती है। सिद्ध अवस्था है, वहां इंद्रियों का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, न द्रव्येंद्रियां हैं न भावेंद्रियां हैं। केवल ज्ञानी होते हैं मनुष्य, उनमें भाव इंद्रियां नहीं होती, परंतु द्रव्येंद्रियां, आकार तो उनके भी हैं इंद्रियों के, तो द्रव्येंद्रियां उनके भी मिल जाती हैं, भावेंद्रियां नहीं होती। परंतु सिद्धों के तो न द्रव्येंद्रियां होती हैं और न भाव इंद्रियां होती हैं। तो परम अवस्था वह होती है जहां न द्रव्येंद्रियां हो और न भावेंद्रियां हो, जीव बिल्कुल इंद्रियातीत हो जाए। हमारी साधना और क्या है? हमें संपूर्णतया इंद्रियातीत बनना है। यह हमारा लक्ष्य रहना चाहिए कि वर्तमान में इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, पर कभी वह समय आए जब हम इंद्रियों से पूर्णतया ऊपर उठ जाएं, कोई इंद्रियां नहीं, न द्रव्येंद्रियां हैं न भावेंद्रियां हैं। तो वह शुद्ध चैतन्य की अवस्था, जहां कोई मूर्तता नहीं है, कोई मूर्त रूप में पुद्गल नहीं है, बस वो पुद्गल है तो सिद्ध ही है, और कोई मूर्त पुद्गल चिपका हुआ या उस रूप में कर्म के रूप में नहीं है, वह परम अवस्था। तो ये अध्यात्म की साधना है, ध्यान की साधना है। प्रेक्षा ध्यान साधना भी चलती है, ध्यान की गहराई में भी जाने वाले जा सकते हैं। तो हम ध्यान के द्वारा भी, मान लो वह परम इंद्रियातीत अवस्था तो कभी मिलेगी तो मिलेगी, पर वर्तमान में भी हम आंशिक रूपेण कुछ इंद्रियातीत जगत में ध्यान साधना के द्वारा या सहज साधना के द्वारा, वीतरागता की साधना के द्वारा वहां पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। और जहां न चिंतन हो रहा है न बोलना हो रहा है, शरीर की भी काफी स्थिरता है, न सुनने का प्रयास है, न देखने का प्रयास है, न सूंघने का प्रयास है, न चखने का स्वाद का प्रयास है, न स्पर्श का प्रयास है, और गहरी यों अवाक अशारीरिक चेष्टा प्राय और मन से भी मानो कुछ अतीत अविचार की अवस्था है, तो वह कुछ अंशों में इंद्रियातीत अवस्था भी संभवतः हो सकती है। तो परम इंद्रियातीत अवस्था तो सिद्धावस्था में प्राप्त हो सकती है, परंतु आंशिक इंद्रियातीत अवस्था वो हम वर्तमान में भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो जो केवल ज्ञानी मनुष्य हैं, वे तो प्राय यानी भावेंद्रियों की दृष्टि से तो पूर्णतया इंद्रियातीत हो गए हैं। आकार तो है शरीर में इंद्रियों का, वो मात्र द्रव्येंद्रिय के रूप में इंद्रियों वाले हैं, तो वो भी एक बाह्य रूप में उनके इंद्रियां हैं, बाकी तो वे भी वैसे मानो इंद्रियातीत हो जाते हैं। तो सबसे परम इंद्रियातीत तो सिद्ध भगवान है, उनके बाद आसाधना न हो केवल ज्ञानी मनुष्यों की। नंबर 2 पर केवल ज्ञानी चारित्रात्माएं वे इंद्रियातीत अवस्था में हैं, और फिर आगे नंबर 3 पर हम लोग जो सामान्य छठे 7वें इन गुण स्थानों में रहने वाले और भी नीचे रहने वाले हैं, वे भी संबर की या संयम की साधना के द्वारा इंद्रियों का संयम करके समता की साधना में रहते हुए और इंद्रियों का प्रयोग बंद कर दें, न सुनना न देखना न सूंघना न चखना न छूना, ऐसे ध्यान साधना में रहें, तो हम भी कुछ अंशों में इंद्रियातीत जगत में प्रवेश कर सकते हैं।
तो भगवती सूत्र में जो बताया गया है कि इंद्रियों की अपेक्षा जीव को पुद्गली भी कहा जाता है, तो हम पुद्गली न कहलाएं, उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करें। फिर पुद्गल तो भले कहलाएंगे, सिद्ध अवस्था में पुद्गली नहीं कहलाएं, जो भगवती सूत्र की बात है। ऐसी साधना करें, और वह साधना है इंद्रियातीत अवस्था में रहने की साधना। और इंद्रियों का उपयोग भी करें तो जितना उसके राग द्वेष मुक्त रहने की साधना करें, यह साधना हमारे लिए कल्याणकारिणी हो सकती है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। कालू यशो विलास। परम पूज्य कालूगणी बड़नगर में विराजमान, और बड़नगर में यूं मर्यादा महोत्सव को समय है, और 6 ऋतुओं को भी वर्णन मर्यादा महोत्सव के संदर्भ में करो गयो है। एक काव्य की दृष्टि से अच्छो वर्णन मानो जा सके है यथा संभवतया। और अब बड़नगर को महोत्सव है कनक भवन बड़ भागी। बड़नगर में 3 परिवार, चौधरी परिवार का, इन्हें मारू परिवार, छोटा सा परिवार में मर्यादा महोत्सव है। कनक भवन बड़ भागी, सौधर्म सुधर्मा सागी जी। कनक भवन मानो सौधर्म देवलों की सुधर्मा सभा, इन्हें लोगों को आगमन और मर्यादा महोत्सव को वो समारोह गुरुदेव कालूगणी प्रवर मर्यादा पत्र पढ़े है, मानो सिर छत्र है वो, और शासन को गौरव गायो, और मानो सुनता ही सीनो फूल जावे। इसो कालूगणी को फिर वो प्रवचन है, और कालूगणी को अपनो व्याख्यान भी होतो हो। इतना जितना भी हाँ बेटम साधु साध्वियां और परम पूज्य कालूगणी के सानिध्य के मायने मर्यादा महोत्सव को कार्यक्रम जिसमें मुनि तुलसी बैठे विराजमान बड़नगर में, और गुरुदेव मर्यादा महोत्सव में चतुर्मासा की घोषणा कराई है। चतुर्मासा की प्यासारी मिट्टी पिपासा, लोग जिका प्यासा हाथ चौमासा लेने के वास्ते पंकी प्यास मिटाई है। जिका आशा ले लेकर आया कितना लोग बने मुंह मांगया, चीजा मिल गई, चौमासा मिल गया। 82 वर्षा की बात, 82 करीब वर्षा बाद आचार्यों को पादार्पण मालवा में हुयो है, और पादार्पण ही कोनी हुयो, मर्यादा महोत्सव भी प्राप्त हुयो है मालवा ने बड़नगर में। अब 11 वासर बड़नगर पूनम रो प्रस्थान, लघु खर शोध पधारिया, गुरुवर पुण्य निधान, सरसाणो सरसावता, बीच सरसरी चलन बस चंबल बह,
पट पथ छे चटकीली चल दो नदी भीड़ क्यों हीड़ क्यों खाल सब लंघ्या थल पथ बही चलता अपनी चाल। अब गुरुदेव बड़नगर शु बिहार कर रहा है, प्रस्थान करे है। 11 दिन बड़नगर में प्रवास, अब पूनम के दिन प्रस्थान, माघ शुक्ला पूनम और लगो खरसोद इन सरसानो अब यात्रा हो रही है। अब बीच में नदी आ जावे है, तो अब नदी है, अब नदी ने ओ क्या चला, तो भाई आगम के मायने आपने नदी की यात्रा की भी बात है कि साधु साधियां है वे यहाँ नदी की जिया आगम की विधि है विधि के अनुसार नदी भी पार कर सके, पानी में भी यहाँ चाल सके है। तो और तो कहीं पैदल भी चाल सके है, और अपेक्षा पड़े तो यथा विधि नौका में बैठ करके भी साधु नदी पार कर सके है। तो नौका की भी विधि रही है पार करने के मायने। अब पूज्य कालुगणी प्रवर अब वो बीच में नदी आ गई है, तो भी आगम की आपने विधि है, भी विधि के अनुसार आप नदी पार करा, चालो नदी में पांव 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 रखता नदी पार करा। अब गुरुदेव जलचारी बन गया है, बने गुरु आज बने जलचारी, गुरु आज बने जलचारी, मैं स्वयं साथ अनुचारी, गुरु आज बने जलचारी, निरख अनेक नर नारी, गुरु आज बने जलचारी, तटीनी तट पर उभा स्वामी, तटीनी तट पर उभा स्वामी, संत सती सारा अनुगामी, संत सती सारा अनुगामी, ओ तरणी सरितारी, गुरु आज बने जलचारी, ओ तरणी सरितारी, गुरु आज बने जलचारी, कन नहीं राखो अन्न पानी, करना चौबिहार बच खानी, संथारो सागारी, गुरु आज बने जलचारी, तरंगिणी रे परलती रे चलनो संता धीरे
धीर पर तीर पधारी गुरु आज गण जल चारी मैं स्वयं साथ अनुचारी गुरु आज गण जल कालू गणी जलचारी बन रहा है, पानी में चालने वाला बन रहा है। गुरुदेव तुलसी फरमावे कि मैं स्वयं बेटे गुरुदेव के साथ में अनुसारी रूप में मैं भी नदी में चाल्यो हो। तो मुनि तुलसी भी गुरुदेव कालूगणी के साथ में है। और अब जलचारी गुरुदेव नदी ने पार करने की बात है। लोग नर नारी देख रहे हैं कि यहाँ गुरुदेव नदी पार करे, नदी पार करे। तो अब नदी पार करने की विधि व्यवस्था है कि भाई देखो नदी पार करनी है, असाधु साधिया ने और पानी कुछ भी साथ में नहीं राखनो, पानी भी साथ में नहीं राखनो, नदी पार करो बेटे। और 24 हार सागारी संथारो पचको, नदी पार करनी है 24 हार संथारो सागारी पचको, आगे पूग जाओ थांगो संथारो संपन्न है, नहीं पूगो तो थाने संथारो आग्यो हुआ। मतलब नहीं फूगो तो संथारो आग्यो और फूगो तो थांगो संथारो संपन्न हो जावे लो। तो सागारी संथारो है, तो वो संथारो लेनो हुए, नदी पार करनी है तो संथारो सागारी संथारो लेके फिर नदी पार करनी। और अब चालनो क्या पानी में धीरे धीरे चालनो, ज्यादा पानी ने कलामना नहीं हो जा, धीरे धीरे एक पाम ऊंचो एक पाम या करके विधि शू एक पांव जल में एक पांव थल में ऊंचो करता यहाँ नदी पार करनी। तो जीवन ने जितनी कम कलामना हुए पानी का जीवन ने यहाँ चालनो। यहाँ कालूगणी पधारिया है कि 36 पग पानी में लाग गया, 36 पग। और क चालिया तो दोष लाग गयो, दोष नहीं आगम की आज्ञा। और परंपरा है कभी पानी में यहाँ चालनो पड़े, नदी में आगम की विधि शू तो भी मैं थाने दोष कौन लागे, आगम की आपा ने साधुआ ने आज्ञा है चारित्रात्मावा ने, तो यहाँ पानी में चालनो भी पड़े यथा विधि आगम की विधि शू यहाँ नदी पार करनो हुए भी में कोई दोष नहीं है, आगम की आज्ञा है। यहाँ गुरुदेव अगले तीर पर नदी पार करके पधारे, पधार करके 24 सत्थव करे गुरुदेव, खड़िया खड़िया 24 सत्थव करे। ए प्रकंप काया स्थिरत, शरीर ने स्थिर राख के 24 सत्व करे है। सारा जल बिंदु झड़ जावे, पानी का झड़ जावे बिंदु और बूंदा। और अब संतपति आगे पधारे है। अब उज्जैन को मार्ग लिरा रहा है, उज्जैनी नगरी। गांव गांव की जनता ने मानो तार रहा है, उपदेश आदि के द्वारा मानो पधारनो भी अपना आप में विशेष बात है। अब उज्जैनी को अपनो महत्व अनेक बातें है उज्जैनी के बारे में। वीर विक्रमादित्य की बात है, विक्रम संवत से जुड़ेड़ी बात भी, रोहक की कथा, संप्रति जिसो सम्राट, प्रद्योतन इतिहास प्रभाकर, गंध हस्ती अस्वारिर। और उज्जैन का परम पूज्य डालगणी, आपने धर्म संग्रह 7वां आचार्य डालगणी से जुड़ेड़ी व उज्जैन नगरी है। डालगणी को स्थान है उज्जैन, डालगणी से संबंधित उज्जैन से संबंधित डालगणी। और जिका को निर्वाचन अपने ढंग को हुयो, मानो संघ और कालूजी स्वामी रेल मगरा द्वारा डालगणी निर्वाचित हुआ आचार्य के रूप में। और डालगणी को अपनो प्रवचन होतो हो। और कठिन डालगणी आपके हाथ से कालूगणी ने उत्तराधिकार सौंपने वाला भी डालगणी, या तो मानो कालूगणी अपना गुरु उत्तराधिकार प्रदाता आचार्य श्री के स्थान में उज्जैनी में पधार रहा है। उद्योग नगरी है उज्जैनी, इन्हें क्षिप्रा नदी तीर्थ भू है, तगड़ी तीर्थ क्षिप्रा नदी तीर्थ भू है। और यहाँ ग्वालियर स्टेट भी जमाने की बात, ग्वालियर स्टेट की उज्जैनी नगरी। और उज्जैन के मायने गुरुदेव पधारे है
प्रवास हो नयापुरा, उज्जैन में नयापुरा एरिया है, बठे गुरुदेव विराजे है। 9 दिनों को प्रवास उज्जैन में गुरुदेव करा रिया है। श्रद्धालु लोगों की बड़ी अच्छी भक्ति है, कर्म निर्जराकारी भक्ति। यहाँ गुरुदेव कालूगणी उज्जैन में प्रवास करियो है। और पछे अब फागुन बदी 11 अब माधु नगर फ्रिंगज पंथ पीपलाई फर्ज करके सावेर, और यहाँ करता करता अब इंदौर फाल्गुन शुक्ला पांचों अब इंदौर के गांव बारे पधार जावे है। अठीने गेंदालाल जी मोदी को बंगलो, गेंदालाल जी मोदी के बंगले में गुरुदेव विराजे है। और सेठ हुकमचंद जी बेटे के साथ में बंगले में गुरुदेव खने आया है, गुरुदेव से भेंट करी है। इन्हें सेठ हीरालाल जी भी आपके पुत्र के साथ आया है, क्योंकि शहर का खास खास लोग यहाँ आचार्यों को पधारनो तो विशेष अन्य संप्रदाय का और का लोग भी यहाँ दर्शन करने मिलने वास्ते आ जाए। कालूगनी खने सेठ हुकमचंद जी, इन्हें सेठ हीरालाल जी बठे बंगले के मायने भेंटिया है, गुरुदेव खने आया है। अब इंदौर शहर है, इंदौर जियाकले शहर में अब गुरुदेव को प्रवास होनो है। आ बेधारणारी बात, बेधारणारी बात मुनिपति मालव में पधरासी। बेधारणारी बात मुनिपति मालव में पधरासी। मुनिपति मालव में पधरासी। पुर पुर पावन पदरज ठासी। गहरा गहरा दंड जमासी। तेरा पंथ ध्वजा फहरासी। लख लख जन लोचन चक्रासी। बेधारणारी बात मुनिपति मालव में पधरासी। ओ इंदौर शहर आयो मालव यात्रा अंतिम छोर। मालव यात्रा अंतिम छोर। समवसरा गुरुवर कर गोर। मारे काले जारी कोर। कृष्णानंदन को सो तोर। बेधारणारी बात मुनिपति मालव में पधरासी। प्रतिदिन ओजस्वी व्याख्यान हुकमी चंदनिवास निहारो। हुकमी चंदनिवास निहारो। बाजे पास खास दिटवारो। चमक श्री गुरु चांद सितारो। ओ साचो असहाय सहारो। बेधारणारी बात मुनिपति मालव में पधरासी। बेधारणारी बात मुनिपति मालव में पधरासी।
धारणा किसी बात होगी तो कालूगणी मालवा में पधारसी। मानो आशा भी ही कि नहीं कि कालूगणी मालवा जका ने गोडा में और में थोड़ी तकलीफ और इस स्थिति में मालवा ताई पधार जिसी, परंतु मानो मालवा को भी कोई भाग्य कह दिया, कुछ भी कह दिया कि कालूगणी मालवा पधार गया। और कालूगणी तो सीमित एरिया में प्राय विराज्या है। उस राजस्थान मुख्य बंको हो या तो हरियाणा पधारिया तो एक चतुर्मास हरियाणा में करियो, एक मर्यादा महोत्सव मालवा में करियो, बाकी सारा ही आपका चौमासा और सारा ही महोत्सव संभवतः राजस्थान में आपके आचार्य काल में करया है। खाली तो मालवा नहीं एक मौको मिलो है या हरियाणा ने मौको मिलो चौमासो प्राप्त करने को, और मालवा ने मौको मिलो मर्यादा महोत्सव प्राप्त करने को। तो कालूगणी का और सारा चौमासा महोत्सव आश्रय राजस्थान में हुआ। तो आ धारणा को नहीं के कालूगणी मालवा पधार जिसी, परंतु बेधारणा की बात होगी। गुरुदेव मालवा पधार गया। मालवा को मुख्य शहर एक इंदौर शहर बठे पधारिया है। और अब मालव यात्रा को मानो किनारो आ रही है, इंदौर पधारनो हो गयो। इन्हें गुरुदेव को ओजस्वी व्याख्यान हुक्मी चंद जी को निवास, और बट हुक्मी चंद जी का निवास देखो तथे गुरुदेव का बट। और यहाँ कलो इंदौर शहर आज ताई जितना शहर देखा है बी जमाने की बात है, बी जमाने की, यानी जिके तुम कालूगणी के सागे संत और हाँ बाकी बात संभवतः है बे कह रही है या बाकी या मुनि तुलसी की बात के बी जमाने में इतना शहर देखा। में इंदौर शहर एक आगीवान मुख्य शहर देखो। अब का संत तो शायद को नहीं बोले यहाँ, अब का संत तो को नहीं बोले, बी टाइम का संत कोई भले सोचे उसी। तो इंदौर बड़ो शहर देखो है, इतना शहर देखा, इतना गांव देखा, हमें इंदौर खास आपा शहर देख लियो। आप पुराने जमाने की बात है, आज के संता वास्ते आ बात होनी मुश्किल है। आज तो और बड़ा बड़ा नाम संत ले सके है, तो भी जमाने में इंदौर खास बड़ो शहर संता वास्ते हुयो हो सके है। और इंदौर है औद्योगिक संस्थान जठे, उत्पादन के मानो खान है, व्यवसाय को खुलो मैदान है। इंदौर का लोग भी संपन्न है, जैन धर्म की बड़े इज्जत है। और बटे थानक काई पौषधशाला काई बड़े ऊंचा 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 मंदिर है, यहाँ का धर्म स्थान भी है। और जगह जगह का प्रांत प्रांत का लोग इंदौर में आ रहा है। इंदौर चालो गुरुदेव का सेवा दर्शन भी कर ले, इंदौर देख भी ले। इस रूप में प्रांत प्रांत का लोग इंदौर में आ रहा है। कलकत्ता से भी सेठ ईश्वरचंद जी, इंदौर ईश्वरचंद जी चोपड़ा गंगासर वाला वे आया है, बड़ा प्रसन्न हुआ गुरुदेव का दर्शन करके सेठ ईश्वरचंद जी। और इन्हें हुक्म हाबल काबली स्वागत करियो अपार। और वे बठे का इंदौर का हुक्म जी वे सेठ साहब ईश्वरचंद जी वास्ते बहुत स्वागत करे है। और आपको शीश मेल को द्वार मानो खोल दियो सेठान के वास्ते। तो यहाँ अब गुरुदेव को इंदौर के मायने प्रवास हो रही है। गुरुदेव कृपा करके होली चौमासी प्रदान करावे इंदौर ने। अब इंदौर के बाद अब आगे के ज्ञान की तैयारी हो रही है। और इंदौर जिया को बौद्धिक बड़ो वकील मोदी नेमी चंद जी, बठे का नेमी चंद जी मोदी एक बौद्धिक वकील आदमी है। अब क्या आगे इंदौर को प्रवास संपन्न करके गुरुदेव आगे पधारे है। आगे बात आगे यथासंभव तया आ सकती।